नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो गच्छायाणं नमो लोए सव साहुणं। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने अब तक पद्म पुराण के अंतर्गत रानी अंजना एवं पवनजय के बारे में जाना। रानी अंजना और पवनजय दोनों एक दूसरे के प्रति इतना अनुराग का भाव रखते थे कि उनके वियोग के कारण रानी अंजना जो थी वह व्याकुल हो गई थी। उसका शरीर क्षीण हो गया था। जैसा एक पौधा मुरझा जाता है उसी तरह से उसका शरीर, उसका चेहरा का आभा मंडल मुरझा गया था। उसको अपने शरीर पर जो भी आभूषण थे, जो भी वस्त्र थे, वो भार जैसे लगने लगे। क्योंकि कहा गया है एक चकवा एक चकवी अगर दोनों मिलाप नहीं करें तो वो बड़े व्याकुल होते हैं। कभी चकवा जो है समुद्र में छींटे मारता है, कभी मिट्टी में घूमता है। इसी प्रकार जहाँ पर राग भाव होता है वो बड़े ही व्याकुल होते हैं। यहाँ पर जो अंजना थी उसके पति का वियोग 22 वर्ष के लिए हो गया था। क्योंकि अंजना की जो सहेली बसंत तिलका थी, उसके सहेली ने उसके पति के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो कि राजकुमार पवनजय को बुरे प्रतीत हुए थे। उसके कारण उसके मन में प्रतिशोध की भावना जाग उठी थी और उन्होंने अंजना का 22 साल के लिए छोड़ दिया था, परित्यक्त कर दिया था। क्योंकि जो उनकी सहेली बसंत तिलका थी वह दूसरे राजकुमार की प्रशंसा कर रही थी और उनको बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। अंजना उसकी बात सुन रही थी। जैसे ही ये बात राजकुमार पवनजय के कान में लगती है वो बड़े क्रोधित होते हैं और अंजना को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। जिसके कारण बस अंजना बड़ी दुखी होती है, व्याकुल होती है। उसका शरीर मुरझा जाता है। जैसे एक पौधा की कलियां मुरझा जाती हैं ऐसे ही उसका शरीर मुरझा गया। उसको खाना अच्छा नहीं लगता था, पीना अच्छा नहीं लगता था। सुगंधित भोजन भी जो है अप्रतीत महसूस होते थे। उसके प्रति राग का भाव नहीं होता था। जो भी खाना पीना होता था वो भी उचित नहीं लगता था। एक दिन बड़ी व्याकुल हो रही थी अंजना। जैसे ही नज़र महाराजा राजकुमार अंजना के ऊपर पवनजय की पड़ी तो बड़े व्याकुल हुए और उससे मिलने हेतु उसके महल में गुप्त तरीके से अपने मित्र प्रहस्त के साथ चल दिए। जैसे ही वो अपने मित्र प्रहस्त के साथ महल में पहुंचते हैं, गुप्त तरीके से वहाँ उपस्थित बसंत तिलका जो कि अंजना की सखी होती है उसको पूरा वृत्तांत बताते हैं। वहीं अंजना अपने पति के वियोग के कारण बड़ी व्याकुल थी और मिलकर बड़ी खुश हुई और अपने पति के सामने हाथ जोड़कर मस्तक नम्र करते हुए बोली, हे प्रभु, हे प्रिय, आप यहाँ पर आकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। तभी पवनजय बोले, नहीं प्रिय, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया है। आपको इतने दिनों तक मैंने आपको दूर रखा है। यह मेरी गलती है, आप मुझे क्षमा करें। तो अंजना उस प्रतिकार को कहती है, नहीं नहीं, आपने कोई गलत नहीं किया, गलती मेरी ही है। इस प्रकार दोनों का मिलन होता है और दोनों का मिलन होने के बाद प्रातःकाल पवनजय अपने युद्ध के लिए निकल जाते हैं और अंजना के हाथ में मुद्रिका और कड़े देकर वहाँ से विदा हो जाते हैं। उसी समय अंजना के और पवनजय का अगला वर्णन पढ़ते हैं और सासू के द्वारा उनका गृह से निकालना पड़ते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा महेंद्र की पुत्री अंजना सुंदर जो है गर्भ के चिन्ह प्रकट हो गई। अंजना का मुख कुछ पांडुवन का हो गया, मानो हनुमान जी उनके गर्भ में आ गए हों। सो उसका यह ही प्रकट हुआ हो। धीरे धीरे उनकी चाल हो गई। स्तन युगल अति उन्नति को प्राप्त हुए। अग्रभाग श्याम हो गया। आलस से धीमी धीमी आवाज़ें निकलने लगी।
पैरों में कंपन हो गया। इन सब लक्षणों को देखकर उसकी सास ने पूछा कि आप गर्भवती हैं, आप गर्भ को धारण किए हैं, तूने यह कर्म किनसे किया? तब वह अपने दोनों हाथ जोड़कर सासू से कहने लगी, हे माँ, हमारे पति जो कि पवन कुमार हैं वो यहाँ पर आए थे, लेकिन राजा महेंद्र की पत्नी केतुमती जो कि सासू थी अंजना की, वो बड़े गुस्से में हो गई, क्रोधित हो गई। केतुमती बड़े क्रोध से बोली और ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगी जैसे कि वो शब्द उसके लिए पत्थरों का काम कर रहे हों। बोलने लगी, हे पापिन, मेरे पुत्र तेरे से अति विरक्त है, उसने तेरा त्याग कर रखा है, उसने तेरा विवाह विच्छेद कर रखा है, तेरा आकार भी देखना नहीं चाहता है, वह तेरे से शब्द भी नहीं सुनना चाहता है, तेरे प्रति उसके अंदर नफरत है, तेरे प्रति घृणा है। वह हमारी आज्ञा लेकर रण युद्ध में गया है और वह तेरे महल में कैसे आएगा? हे निर्लज्ज, धिक्कार है तुझे पापिन को, चंद्रमा की किरण समान मेरे उज्जवल वंश को दोष लगाने वाली। यह दोनों लोकों में निंद अशुभ कार्य तेने किया है और तेरी यह दोस्त बसंत माला है, तूने जरूर उसने ऐसी बुद्धि दी है। तू उल्टा है, तू वेश्या है, तू कुशल मुद्रिका को कड़े दिखाए तो केतुमती नहीं माना और अत्यंत क्रोध पूर्वक नौकर को बुलाया और उसको देश निकाला कर दिया। तब क्रोध से केतुमती ने आंख लाल कर कहा, हे क्रूर, सखी सहित अंजना को गाड़ी में बिठाएं और अपने इनके पिता महेंद्र नगर के पास छोड़ आएं। तब क्रूर केतुमती की आज्ञा से सखी अंजना को गाड़ी में बिठाकर अपने पिता के नगर की ओर ले चला। कैसी है अंजना कुमारी? कंपायमान है शरीर उनका, महापवन से उखड़ती लता के समान निराश, अति व्याकुल, कांति रहित, दुख रूपी अग्नि से जल गया हृदय उसका। भयंकर क्रोधित सासू ने अंजना से कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सखी को देखती हुई अपने अशुभ कर्म की बार बार निंदा करती रही। सासू द्वारा झूठे किए हुए कलंक से मन दुखी हुआ, आंखों से बड़े आंसू बह रहे हैं। वह क्रूर खोटे कर्म में अति प्रवीण इनको लेकर गया। संध्या के समय महेंद्र नगर समीप पहुंचकर नमस्कार किया और मधुर वचन से कहने लगा, हे देवी, मैंने अपनी स्वामिन केतुमती की आज्ञा से आपका यह दुख का कार्य किया, आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार वह अंजना को गाड़ी से उतारकर विदा लेकर और अपनी स्वामिनी के पास पुनः नमस्कार पहुंच गया और कहने लगा, मैं उस अंजना को महेंद्र नगर के पास छोड़ आया हूँ। ऐसे करते करते अंजना अपने पति के वियोग के कारण बड़ी दुखी हुई। सूर्य भी मानो चिंता से अपनी ज्योति को मंद किया है, रोने से अत्यंत लाल हो गए नेत्र उसके। अंजना के नेत्रों की लालिमा से पश्चिम दिशा का रक्त भी वर्ण हो गया। चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया। अंजना अपने अपवाद और अपने ऊपर लिए हुए कलंक जो कि निर्विवाद है, जो कि बिना आरोप के है, उस महादुख के सागर में दुखी, भूख प्यास की वेदना सब भूल गई और बड़े डर के साथ भयभीत आंखों से आंसू बह रही हैं, रो रही है। तब उसकी सखी जो बसंत माला थी उसने कहा, हे अंजने, आप धैर्य रखें, आप अपने यहीं पर आराम करें, बिस्तरों को बिछाएं, पत्तों को। और देखते ही देखते अंजना को रात्रि हो चली, लेकिन अंजना को नींद नहीं आई, क्योंकि अंजना अपने पति के वियोग से दुखी थी और अपने ऊपर किए हुए कलंक से बड़ी दुखी थी, जो कि उसके स्वास्थ्य ने उसके द्वारा जो गर्भ के चिन्ह प्रकट हुए थे उसको पापिन और अभागा कहा था। धीरे धीरे उसकी नींद भी भाग गई। बसंत माला ने अंजना के पैर दबाकर उसकी थकान दूर की और दिलासा दी, फिर भी उसको नींद नहीं आई। दुख के कारण एक जो रात्रि थी वह 1 साल की समान लग रही थी। प्रातःकाल उठे, सभी विकल्पों से युक्त अति दुखी होकर पिता के घर चली। सखी छाया समान साथ रही पिता की राजभवन के दरवाजे पर पहुंची। अंदर प्रवेश करते ही समय द्वारपाल ने रोका। देखिए समय की विडंबना,
जब पाप कर्म का उदय आता है, उसी महल की राजकुमारी आज अपने ही द्वारपालों के द्वारा रोकी जा रही है। जब पाप कर्म के उदय आता है, अपने ही अलग हो जाया करते हैं। इसलिए यह भव्य जीवों जो भी इस तरह की स्थिति प्रकट हो, उसको सहज भाव से स्वीकार करें और अपने कर्मों का उसको निर्जरा करें। उसको सहज भाव से स्वीकारेंगे तो आपका कर्म का बंधन नहीं होगा, रुद्र परिणाम नहीं आएंगे। दुख के कारण शरीर का रूप रंग हो गया। अंजना की कोई पहचान नहीं कर पाया। तब उसने बसंत तिलका ने पूरी बात कही। तब सिला काटना, तब उस द्वारपाल जिसका नाम सिलाकवाट था, उसने दूसरे मनुष्य को वहाँ पर उपस्थिति कराई और राजा के पूर्वक नमस्कार कर विनती करी कि और पूरा उसने वर्णन सुनाया अंजना के बारे में। तब राजा के पास प्रसन्न कीर्ति पुत्र बैठा था जो कि उसका भाई था। राजा ने पुत्र से कहा, तुम सम्मुख जाकर अंजना को शीघ्र नगर में प्रवेश कराओ, नगर की शोभा करवाओ। तुमको पहले जाओ और हमारी सवारी तैयारी कराओ, हम भी पीछे से आ रहे हैं। तब द्वारपाल ने हाथ जोड़ यथार्थ विनती की। तब राजा महेंद्र ने लज्जा का कारण सुन महाक्रोध से अपने पुत्र को आज्ञा दी, पाप इनको नगर से निकाल दो। जो कि उनकी बेटी है, उस पर कलंक लगा हुआ है, जो कि निष्कलंकित है, बिना आरोप के उसका कलंक सिद्ध हुआ है। यह बात सुनकर मेरे कान ब्रज से मारे गए हैं। तब एक महा उत्साह नाम का बड़ा सामंत राजा का अतिमित्र वह कहता है, हे नाथ, ऐसी आज्ञा करना उचित नहीं है। तब उस सामंत ने कहा, बसंत माला से सब जानकारी कर लो। अंजना की सासू केतुमती बड़ी दुष्ट है, क्रूर है और वह जैन धर्म को नहीं जानती है। वह बिना झूठे इस पर दोष लगाया है। राजपुत्री बड़ी धर्मात्मा है, श्रावक के व्रत पालन करने वाली है, आचार विचार में तत्पर है, कल्याण करने वाली है, परंतु पापिन सासू ने उसको घर से निकाला है और आप भी निकालो तो यह किसकी शरण में जाएगी। जिस प्रकार सिंह की दृष्टि में मृगी दुख को प्राप्त होकर महागैन वन की शरण लेती है, इसी प्रकार यह भोली निष्कपट सासू के निकालने पर आपकी ही शरण आई है। अपवाद से दुखी होकर आपके आश्रय में भी सुख न मिले तो कहाँ मिलेगा, मानो स्वर्ग से लक्ष्मी ही आई है। द्वारपाल ने अंदर आने से रोक दिया। तब लज्जा को प्राप्त हो मुख पर हाथ रख द्वार पे खड़ी रही। आपके स्नेह से हमेशा लाडली है, सो आप दया करो, यह निर्दोष है। राजमहल के महल में प्रवेश कराओ और केतुमती की क्रूरता पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। ऐसे न्याय रूप वचन उत्साह से सामंत ने कहे, परंतु राजा ने बात नहीं मानी। जैसे कमलों के पत्तों पर जल की बूंद नहीं ठहरती, ऐसे ही राजा के मन में यह बात नहीं जची। राजा ने सामंत से कहा, यह वसंतमाला हमेशा अंजना के पास रहती है, इसलिए प्रेम के कारण सत्य बात नहीं कहेगी, अतः हम कैसे निश्चय हों, इसलिए अंजना के सील में निश्चित संदेह है। अब उसको यहाँ नगर से निकाल दो। जब अंजना के गर्भ की बात जगत में फैल जाएगी तो हमारे निर्मल कुल में कलंक लग जाएगा, और जो बड़े कुल की बेटी महाविनयवान उत्तम गुणों को धारण करने वाली वही पियर और ससुराल में स्तुति करने योग्य होती हैं। जो पुण्यवान महापुरुष जन्म से ही शील व्रत को पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, सब दोषों की मूल जो स्त्री उसे अंगीकार नहीं करते हैं, वे ही धन है। ब्रह्मचर्य समान और कोई व्रत नहीं। जो बेटा बेटी कपूत हैं, उनकी अवगुण पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो तो पिता धरती पर मुंह दिखाने लायक नहीं होता है। यह बहुत बड़ी लज्जा की बात है। मेरा मन आज बहुत दुखी हो रहा है। मैंने यह बात पहले अनेक बार सुनी थी कि अंजना पवनजे के अप्रिय है और पवनजे अंजना को आँख से भी नहीं देखता है, तो यह अंजना को गर्भ उत्पन्न कैसे हुआ, इसलिए अंजना निश्चय से दोषी है। जो कोई अंजना को मेरे राज्य में रखेगा वह मेरा शत्रु कहलाएगा। ऐसा वचन बोलकर राजा ने क्रोध जैसे कोई जाने नहीं ऐसा सोचकर द्वार से निकाल दिया। बसंतमाला सहित दुख की भरी अंजना परिवार के यहाँ जहाँ भी आश्रय के लिए गई, वहाँ किसी ने भी आश्रय नहीं दिया। दरवाजे बंद कर दिए। जहाँ माता पिता ने आश्रय नहीं दिया, वहाँ और कुटुंब लोग कैसे आश्रय देंगे। वे तो सब राजा के अधीन हैं, ऐसा निश्चय कर उदास हो आंसुओं से भरे हुए नेत्र से दुखी सखी से कहती है, हे प्रिय सखी, यहाँ सबका मन पसाण जैसे कठोर है, पत्थर के समान कठोर है। यहाँ किसी का भी आश्रय नहीं है।
इसलिए हम लोग जंगल में चलें, अपमान से अच्छा वरना होता है। इस प्रकार अंजना अपनी सखी के साथ घने जंगल में चल देती है। मानो सिंह से भयभीत मृगी है, शीत उष्ण अपवाद के खेत गर्भ के भार से दुखी वन में बैठकर रोने लगी। हाय हाय मंद भागिन महादुखी, मैंने ऐसा क्या कर्म किया पूर्व में जिसका मुझे ये फल भोगना पड़ रहा है। किसकी शरण में जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा, यह संसार महादुख रूप है। मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो कि मुझे इस तरह की हरकत हुई है। मेरा ऐसा कौन सा शुभ कर्म का उदय आया है। वह अपने मन में उस जो पेट में पल रहे जीव के बारे में सोच रही है। आप क्यों आए हो, क्यों मेरे गर्भ रहा, मेरे दोनों जगह निरादर हुआ। मेरी सासू केतुमती ने भी मुझे घर से निकाल दिया, वहीं पर माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया और मेरी यह दुर्दशा हुई है। पति की आज्ञाकारिणी पतिव्रतियों का धर्म ही है और स्वामी मुझे कहे गए थे तेरे गर्भ की वृद्धि से पहले मैं आ जाऊंगा। सोहेनाथ दयावान होकर ये वचन क्यों भूल गए और सासू ने बिना परीक्षा किए हुए मुझे घर से निकाल दिया। उनके मन में मेरे शील के प्रति संदेह था तो परीक्षा के अनेक उपाय थे और पिताजी को मैं बाल अवस्था में अति प्यारी थी, निरंतर गोद में कीड़ा कराते थे। अब मेरी बिना परीक्षा किए निरादर क्यों किया, उनकी ऐसी वृद्धि क्यों हुई। मेरी माता ने मुझे 9 मास गर्भ में रखा, लालन पालन से मेरा पोषण किया। अब एक बार भी अपने मुख से नहीं कहा कि अंजना के गुण दोषों का निर्णय कर लो। एक माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए सभी भाइयों ने मुझे नहीं रखा, सभी कठोर मन के हो गए। जहाँ में माता पिता एवं भाइयों की ये दशा, तब चाचा ताऊ के परिवार एवं प्रधानमंत्री सामंतिंग आदि क्या करें। उनका सब क्या दोष, मेरा पाप कर्म रूपी फल से उदय में आया है, वह मुझे अवश्य दुख भोगना है। इस प्रकार अंजना दुख से परिवार को याद कर कर रो रही है एवं सखी बसंतमाला भी उसके साथ विलाप कर रही है। मन में साहस नहीं रहा, अत्यंत दीन मन होकर ऊंचे स्वर से रुदन कर रही है। वह हिरणी भी अंजना का दुख रूपी दशा देखकर आंसू बहा रही हैं। बहुत देर तक रोने से आंख लाल हो गई। तब सखी बसंतमाला महाप्रेम से अंजना को छाती से लगाकर कहती है, हे स्वामीन, बहुत रोने से क्या लाभ, जो कर्म आपने पूर्व में किए हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे। सब जीवों के कर्म के पीछे कर्म लगा हुआ है। अगर आपको आज सुख प्राप्त हो रहा है, आपने पूर्व में कुछ न कुछ पुण्य किए कर्म होंगे जिसके कारण आप पुण्य भोग रहे हैं। अगर आप दुखी हो रहे हैं, आप दुख को प्राप्त हो रहे हैं, आपने पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण आप दुखी हो रहे हैं। इसीलिए आप इस कर्म को सहर्ष भाव से सहन कीजिए और शोक रहित रहिए। हे देवी, स्वर्ग में देव सैकड़ों अप्सराओं के साथ सुख भोगते हैं, लेकिन अंत समय में दुख उत्पन्न होता है और मन में कुछ सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। ये संसार दुखों का खजाना है, यहाँ पर दुखी दुख हैं। आदमी पूर्व में किए हुए पुण्य को सुख रूप में भोगता है और पाप कर्म को दुखी होकर भोगता है। जो सुख देने वाली वस्तु प्राप्त होती है वह शुभ कर्म है और जो वस्तु प्राप्त नहीं होती वह अशुभ कर्म है। कर्म की गति विचित्र है, इसलिए हे राजकुमारी, आप गर्भ के कारण परेशान मत हो, दुखी मत हो। आप अपना मन दृढ़ करो। आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए। जाओ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा वे सुखा वे सुख चैन।